हेलो माय डियर स्टूडेंट, इकोलॉजी की सीरीज में आज अगला लेक्चर है जिसमें टॉपिक आ गया है बहुत ही इम्पोर्टेंट, ग्रोथ मॉडल। आइए बेटा, ग्रोथ मॉडल के टॉपिक को समझने से पहले ज़रा मैं इतना समझ जाऊँ कि ग्रोथ रेट, बर्थ रेट, डेथ रेट, सेक्स रेशियो ये एट्रीब्यूट है पॉपुलेशन के। पॉपुलेशन किसे कहते हैं? एक ही एरिया में रहने वाली एक ही स्पीसीज के विभिन्न ऑर्गेनिज्म जो एक ही एरिया में रहते हैं, और मैंने पर यूनिट एरिया में रहने वाले विभिन्न ऑर्गेनिज्म की काउंटिंग कर ली, वो पॉपुलेशन कहलाती है। उनके मॉडल देखिए, डज द ग्रोथ ऑफ ए पॉपुलेशन विद टाइम, ये कह रहे हैं सो एनी स्पेसिफिक एंड प्रेडिक्टेबल पैटर्न, यानी अगर ग्रोथ किसी एरिया में हो रही है कि प्रेडिक्टेबल पैटर्न है, क्या मैं उसको जान के बता सकता हूँ इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है? जी हाँ, अगर प्री रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनिज्म ज़्यादा होंगे तो वो पॉपुलेशन इंक्रीजिंग होगी, अदरवाइज वो पॉपुलेशन डिक्रीजिंग होगी। वी हैव बीन कंसर्न अबाउट अनब्रिडल्ड ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ। हम तो देखो भैया, देखो हम तो इसलिए पूछ रहे हैं, एनसीईआरटी हमारी करी, देखो हम तो इसलिए जान पा रहे हैं क्योंकि जो इस प्रकार से ह्यूमन की पॉपुलेशन बढ़ रही है ना, बहुत ही चिंता का विषय है। जिसे हम पॉपुलेशन एक्सप्लोशन बोलते हैं, जनसंख्या विस्फोट बोलते हैं, क्योंकि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी तो वो कपड़ा पहनेगी, मकान रहेंगे तो जब मकान होंगे, कपड़ा बने तो फैक्ट्री लगेगी, फैक्ट्री लगेगी तो पॉल्यूशन होगा, समझ रहे हो? अगर क्माकान बनाएंगे तो पेड़ कटेंगे, पेड़ कटेंगे तो डिफॉरेस्टेशन होगा, डिफॉरेस्टेशन होगा तो बेटा CO2 कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट होगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट होगा तो बेटा क्लाइमेट चेंज हो जाएगा, क्लाइमेट चेंज हो जाएगा तो जहाँ हाथों पर मेहंदी रखी जा रही थी वहाँ सूखे पड़ने लगेंगे, जहाँ नदियाँ बह रही थी वहाँ पर रेगिस्तान बन जाएगा। यानी क्लाइमेट चेंज के जो असर होते हैं वो असर होंगे। हम तो इसलिए परेशान हैं पॉपुलेशन के बढ़ने से। देखो एनसीईआरटी क्या कहती है, एंड प्रॉब्लम क्रिएटेड बाई इट, क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है? पॉपुलेशन से पॉल्यूशन, पॉल्यूशन बढ़ेगा तो डिफॉरेस्टेशन होगा, डिफॉरेस्टेशन घर बनेंगे, फैक्ट्री लगेंगी, नई नई फैक्ट्री लगने से डिफॉरेस्टेशन होगा, CO2 गैस बढ़ जाएगी, CO2 गैस बढ़ जाने से बेटा क्या हो? ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ेगा, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, ग्लेशियर की बर्फ पिघलने लगेगी, बर्फ पिघलेगी, नदियों का स्तर बढ़ जाएगा, नदियों का स्तर बढ़ेगा, समुद्र का स्तर बढ़ जाएगा, तो जो समुद्र के किनारे बसी हुई कंट्री है वे डूब के मर जाएंगी। मतलब इफेक्ट बल्कि एडवर्स इफेक्ट। तो इस पॉपुलेशन का कैसा मॉडल है, हम समझ कैसे पाए बढ़ रही की घट रही? देखो बेटा, इन अवर कंट्री इट्स देयरफॉर नेचुरल फॉर अस टू बी क्यूरियस इफ डिफरेंट एनिमल पॉपुलेशन इन नेचर बिहेव द सेम वे और शो मोर रेजिस्टेंस टू ग्रोथ। ये कह रहे हैं जिस प्रकार से हमारी जो पॉपुलेशन बढ़ रही है, 142 बिलियन हो चुकी है। मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इस समय पॉपुलेशन इंडिया की इंक्रीज हो रही है, 142 बिलियन पॉपुलेशन पहुंच चुकी है बेटा, अकॉर्डिंग टू डाटा। अब ये कह रहे हैं क्या इसका कोई रेस्ट्रिक्शन है? क्या अदर ऑर्गेनिज्म जो अदर एनिमल हैं वो भी ऐसे ही ग्रोथ करते हैं? क्या उनका भी कोई रिस्ट्रिक्शन होता है? अगर होता है तो कौन सा होता है? देखिए, परहैप्स वी कैन लर्न लेसन और टू फ्रॉम नेचर एंड हाउ टू कंट्रोल पॉपुलेशन। ये कह रहे हैं हमको ये नेचर से सीखना चाहिए कि नेचर कैसे दूसरे ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन को कंट्रोल करती है। हम उस नेचर की चीज़ को सीख कर हमें ये पता होना चाहिए कि दूसरी जो नेचर है ना वो कैसे पॉपुलेशन को कंट्रोल करती है। आइए बेटा, पहली हेडिंग है पॉपुलेशन की एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। यानी कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मतलब यानी कि बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, यानी कि ग्रोथ में कोई लिमिटेड ही नहीं है, यानी कोई लिमिटेशन ही नहीं है, रुक ही नहीं रहे। यानी 2 2 के 4 4 के 8 8 के 16 16 के 32 32 के 64 64 के 112 112 के 224 ऐसे लगातार बढ़ना जाए। अरे ये क्या, पॉपुलेशन रुक ही नहीं रही, लगातार बढ़। दिस इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। बैक्टीरिया वगैरह जो होते हैं बेटा, जैसे मान लो छोटे छोटे बैक्टीरिया हैं, वो क्या करते हैं 1 के 2 2 के 4 4 के 8 8 के 10 10 के 12 ऐसे लगातार बढ़ते जाते हैं। दिस इज द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। आइए बेटा ध्यान से सुनना। रिसोर्स फूड, अब भी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कब होगी? जब खाने पीने की कोई कमी नहीं होगी मार्केट में। मान लो जो कोई भी भैंस मर गई और भैंस को अगर डिकम्पोजिशन करना है, डिकम्पोज होना है, तो जब भैंस बेटा जब डिकम्पोज होगी तो उस समय के खाने पीने की कमी होगी क्या? नहीं, अबंडेंट फूड होगा। वो पर हजारों बिलियंस ऑफ बैक्टीरिया ग्रो कर रहे होंगे, वो बाइनरी फिजन कर करके अपनी पॉपुलेशन को बढ़ा रहे होंगे। रिसोर्स फूड एंड स्पेस अवेलेबिलिटी ऑब्वियसली, तभी तो एक्सपेंशन ग्रोथ होगी। एक्सपेंशन का मतलब बढ़ते जाना, एक्सप्लोर हो जाना, मतलब 1 2 को 4 4 के 8 8 के 16 16 के 32। ऐसे मैं कैसे बताऊं? जैसे एक्सपोनेंशियल का मतलब हो गया, जैसे मतलब रेडियो एक्टिव मटेरियल होता है ना, तो उसमें से एनर्जी जैसे एक्सपोनेंशियल फेज में निकलती है, वही एक्सपोनेंशियल टर्म है यहाँ। एसेंशियल फॉर द अनइम्पेडेंट ग्रोथ ऑफ ए पॉपुलेशन। अनइम्पेडेंट ग्रोथ मतलब लगातार कंटिन्यूस इंक्रीज हो जाए। आइडियली व्हेन रिसोर्सेज इन द हैबिटेट आर अनलिमिटेड, ये कह रहा है अगर रिसोर्सेज अनलिमिटेड होते हैं ना, खाना पीना रहना, अगर अनलिमिटेड मेटिंग पार्टनर बहुत है, अगर रिसोर्सेज आर अनलिमिटेड होते हैं ना बेटा, ईच स्पीसीज हैज टू एबिलिटी टू रियलाइज फुली इट इनेट पोटेंशियल टू ग्रो इन नंबर। और हर एक स्पीसीज अपना पूरा जोर लगा देते अपनी पॉपुलेशन बढ़ाने। हमने बायोलॉजी वालों से पूछा कि आप इस दुनिया में क्यों आए हो?
हमने कहा स्पीसीज से पूछा आप इस दुनिया में क्यों आए हो, ऐसे हर एक स्पीसीज ने एक ही बात कही कि हमारा इस दुनिया में आने का बस एक ही मोटो है, क्या, हमें अपनी ही जैसी स्पीसीज को आगे बढ़ाते रहना, यानी कि रिप्रोडक्शन करना। वो के लिए हाँ रिप्रोडक्शन करना, उससे क्या होगा सर, हमारी स्पीसीज है, हमारी स्पीसीज दुनिया भर में फैलेगी, एक्सप्लोर होगी, हम इस दुनिया में अपना अस्तित्व बनाए रखेंगे। यही बात यहाँ कह रहे हैं। अगर खाने पीने की कमी ना हुई ना बेटा, तो ये अपना कोई भी स्पीसीज अपने आप को इतना एक्सपोनेंशियल बढ़ाता है, इतना बढ़ाता है जैसे कोई दिक्कत ना। एज ए डार्विन ऑब्जर्व, डार्विन सामने ऑब्जर्व किया था वाइल डेवलपिंग हिज थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, जब वो नेचुरल सिलेक्शन इज गिवन बाय चार्ल्स डार्विन। किस जहाज पे यात्रा की थी, HMS बीगल पे। ये कब हुआ था बेटा, जब लेमार्क साहब अपने प्रैक्टिकल का वहाँ पे डार्विन साहब भी कर रहे थे, इसलिए लेमार्क का फेलियर हो गया था, डार्विन साहब बढ़ गए थे। इन्होंने कौन सी थ्योरी दी थी, नेचुरल ऑफ सिलेक्शन। कौन से साइंटिस्ट थे ये बेटा, वो हुए थे अल्फ्रेड वेलेस से। देन द पॉपुलेशन ग्रोज इन एक्सपोनेंशियल ज्योमेट्रिक फैशन, ज्योमेट्रिक फैशन में समझ रहे हो ना, 2 के 4, 4 के 8, 8 के 16। इन्हें पॉपुलेशन ऑफ साइज n, मान लिए शुरुआत में n पॉपुलेशन है, मान ली किसी एक पार्टिकुलर एरिया में, ये कह रहे हैं अगर किसी पॉपुलेशन का साइज मान लो n है, यानी कि अगर किसी पार्टिकुलर एरिया में बेटा मान लो, अगर किसी पार्टिकुलर एरिया में, जैसे मान लो अगर किसी पार्टिकुलर एरिया में अगर मान लो यहाँ पे 20 लोग रह रहे हैं, 20 लोगों की पॉपुलेशन, इसकी जो इस समय डेंसिटी है उसको मैंने n माना है, समझ रहे हो। द बर्थ रेट नॉट टोटल नंबर बट पर कैपिटा बर्थ। बर्थ रेट क्या है, बर्थ रेट उस पॉपुलेशन में कितनी पॉपुलेशन आ गई, अरे लेकिन यहां पर उस बर्थ रेट को किस रिप्रेजेंट करते हैं, बी से। एंड डेथ रेट अगेन पर कैपिटा डेथ रेट इज डी से। बर्थ रेट हो या डेथ रेट हो, पर यूनिट टाइम में, पर यूनिट एरिया में, पर यूनिट कैपिटा में होती है, पर यूनिट टाइम, पर यूनिट एरिया, पर यूनिट नंबर में, समझ गए। देन द इंक्रीज द डिक्रीज इज एन, एंड डिक्रीज और इंक्रीज इन एन ड्यूरिंग यूनिट ऑफ टाइम डी डी एन बाई डी टी विल बी। यानी कि अगर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ अगर होगी ना, तो इन्होंने कहा बर्थ रेट और dn/dt अगर मुझे किसी टाइम में निकालना है, तो इनिशियली कितनी थी बेटा, n को मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, कितनी बर्थ हुई, कितनी डेथ हुई, ये आपकी आ जाएगी, कितने बड़े कितने, दिस द n इज द, व्हाट इज द n क्या है यहाँ पर, n इज द इनिशियल नंबर ऑफ पॉपुलेशन, मतलब वहाँ शुरुआत में कितनी पॉपुलेशन थी। अब बर्थ माइनस डेट, ये रेट ही तो निकल के आएगी, r बराबर v माइनस डी, यानी कि कितनी रेट से इंक्रीज हो रहा है। अगर मान लो बर्थ ज़्यादा है तो r ज़्यादा होगी, अगर d ज़्यादा है तो r कम हो जाएगी। आइए बेटा इसी की बात करते हैं। dn/dt इक्वल टू rn, dn/dt इक्वल टू rn, क्या है ये, rn। अब देखो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में जब ग्रोथ बनेगा, अगर ग्राफ बनाऊँ मैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का, तो ये क्या होता है, ग्राफ होता है ऐसे, दिस इज द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ग्राफ, ऐसे जाएगा और ये बढ़ता जाएगा। एक समय आने के बाद ये ग्राफ कंटिन्यूस इंक्रीज हो रहा है, आप देख पा रहे हो, एक समय आने के बाद ये ग्राफ कंटिन्यूस इंक्रीज हो रहा है, दिस इज द एक्सपोनेंशियल फेज। ये क्या, इधर टाइम टेबल ले लेंगे हम, और इधर टाइम टेबल, यहाँ पर क्या है, ये टाइम के हिसाब से यहाँ पर बढ़ रहा है, दिस इज द इंक्रीज रेट, आर इज द इंक्रीजमेंट population. This is the exponential growth. There R is the equation called the intrinsic rate of natural increase. R is the intrinsic rate of natural increase. यानी कि किस रेट से पॉपुलेशन बढ़ रही है, वो नेचुरल रेट, ऐसा नहीं नेचुरल होनी चाहिए, ऐसा नहीं हमने बाहर से ला के 50 उसमें डाल दिए फिर तो R डिस्प्लेंस हो, नहीं, नॉर्मल बर्थ माइनस डेट से निकाल के R is the intrinsic rate of natural increase. And is a very important parameter chosen for assessing impact of any biotic or abiotic factor on a population growth. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है कि अगर हम किसी बायोटिक और एबायोटिक का फीचर देखें, मान लो कोई नई पॉपुलेशन, अब जैसे देखो इस स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं, मान लो कोई नई पॉपुलेशन, अगर इस एरिया में मान लो कोई नई पॉपुलेशन ग्रो कर रही, और इस पॉपुलेशन मान लो 20 में ए के 20 मेंबर रह रहे हैं, ए मान लो 7 मेंबर रह रहे हैं। अगर कोई ऐसा प्रीडेटर यहाँ पर आ गया जो इनको मार कर खा रहा है, 1 साल के टाइम में बेटा यहाँ पर क्या होगा, 5 ही रह गए बस। तो बताओ यहाँ पर प्रीडेटर आया है तभी तो पॉपुलेशन कम हुई है। जी हाँ, मान लो अगर कोई एक और पॉपुलेशन है जिसमें मान लो बी के मेंबर हैं 4 थे, एक समय बाद 1 साल बाद उन्होंने देखा कि यहाँ पर 8 हो गए, यानी कि इस हैबिटेट में रह रहे हैं, ये हैबिटेट उनको रास आ रहा है कि नहीं आ रहा। जी हाँ, ये हैबिटेट उनको रास आ रहा है तो पॉपुलेशन बढ़ गई, यानी यहाँ पर R इंक्रीज हो गई। बात यहीं पर इसी बात की बात कर रहे हैं, देखो ध्यान से।
ये कह रहे हैं टू गिव यू सम आइडिया अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ आर वैल्यू। ये कह रहे हैं कुछ हमें आइडिया दे सकते हैं आर वैल्यू का कि कैसे हम बायोटिक एफेक्ट भी अफेक्ट करती है। मैंने देखो आओ बिल्कुल देते हैं। फॉर द नॉर्वे रेट द आर इज द 0.015। नॉर्वे कंट्री है और जिसमें आर की वैल्यू 0.015 है। इसका मतलब 0.015 आर की वैल्यू, इसका मतलब पॉजिटिव में क्या नेगेटिव में? पॉजिटिव यानी पॉपुलेशन उसकी बढ़ रही है। किस रेट से? 0.015 की रेट से। एंड फॉर द फ्लोर बीटल, आप जानते हो बीटल जो होते हैं उनकी रिप्रोडक्टिव बायोटिक पोटेंशियल ज़्यादा होता है। अब आप बोलोगे व्हाट इज बायोटिक पोटेंशियल? रिप्रोडक्शन करने की क्षमता, कैपेसिटी टू डू रिप्रोड्यूस, दिस इज द बायो पोटेंशियल। तो यहाँ का 0.12। इन 1981 द आर वैल्यू ऑफ द ह्यूमन पॉपुलेशन इंडिया वाज 0.0205। 1981 में जब पहली बार जनगणना हुई थी तो बेटा वहाँ पर आर की वैल्यू थी 0.0205। फाइंड आउट व्हाट द करंट आर वैल्यू। अब आपको कह रहे हैं करंट आर वैल्यू बताइए जरा क्या होगी। तो बताओ पॉपुलेशन बढ़ी कि कम हुई? बढ़ी। तो पॉपुलेशन बढ़ी तो आर वैल्यू यहाँ की करंट की बड़ी होनी चाहिए कि कम होनी चाहिए? जी हाँ, करंट आर वैल्यू बढ़ गई होगी। समझ रहे हो? फॉर कैलकुलेटर यू नीड टू द ये, अब ध्यान से देखो, अभी जो पैटर्न मिलता है ना वो हमें जे शेप पैटर्न मिल रहा है। ये दिख रहा है ये वाला पैटर्न दिख रहा है जे शेप। अब जे शेप कैसे लग रहा है? अगर मैं ऊपर से अगर डंडा बना दूं ऐसे इमेजिनरी तो जे नहीं बन गया। सो दिस टाइप ऑफ पैटर्न इज कॉल्ड जे पैटर्न। यानी कह रहे हैं ये द एंड रिजल्ट इन द जे शेप कर्व। अब देखो जैसे ये देखो, जैसे मान लो बरसात का जब मौसम आता है तो इंसेक्ट वगैरह बढ़ जाते हैं। क्यों बढ़ जाते हैं? क्योंकि बरसात के मौसम में खाने पीने की कमी तो होती नहीं है। खाने पीने की कमी होती है तो अबंडेंट फूड मटेरियल हो जाता है। तो अबंडेंट फूड मटेरियल में इंसेक्ट वगैरह क्या होते हैं, उनकी ग्रोथ बढ़ जाती है। तो वो ग्रोथ भी कैसे होती है? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है। और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होने के बाद बेटा उसका भी ग्राफ कैसा आता है? जे शेप ग्राफ आता है। बी प्लॉट एनी नियर रिलेशन टू टाइम, एन की वैल्यू रिलेशन। इफ यू आर फैमिलियर विद बेसिक कैलकुलेशन, अगर आप बेसिक मैथ जानते हैं, यू कैन ट्राई द इंटीग्रल फॉर्म ऑफ द एक्सपोनेंशियल। हाँ, इंटीग्रल फॉर्म एन टी बराबर एन ओ टी की पावर आर टी, दिस इज द बेसिक कैलकुलेशन है। एन टी बराबर एन टी टाइम दिया है, पॉपुलेशन डेंसिटी आफ्टर टाइम टी, एन टी हो गया। एन नॉट पॉपुलेशन डेंसिटी टाइम जीरो टाइम पे कितनी पॉपुलेशन है? आर क्या है? इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। आर मतलब किस रेट से पॉपुलेशन बढ़ी। और ये क्या था? बेस ऑफ द नेचुरल लॉगरिथम 2.718282। एन स्पीसीज ग्रोइंग एक्सपोनेंशियली अंडर अनलिमिटेड। अब जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कब करती है? जब रिसोर्सेज अनलिमिटेड होता है। एन स्पीसीज ग्रोइंग एक्सपोनेंशियली अंडर अनलिमिटेड रिसोर्सेज कंडीशन कैन रीच एनॉर्मस पॉपुलेशन डेंसिटी इन अ शॉर्ट टाइम। यानी कि ऐसी स्पीसीज को बेटा हम आर सिलेक्टेड स्पीसीज कहते हैं। आर सिलेक्टेड स्पीसीज मतलब क्या हुआ? आर सिलेक्टेड स्पीसीज का स्मॉल बॉडी साइज होता है और रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी ज़्यादा होती है। दिस इज द आर सिलेक्टेड स्पीसीज। आपने बरसात के मौसम में जब फूड की वैल्यू ज़्यादा बढ़ जाती है उस समय इंसेक्ट बहुत ज़्यादा ग्रो करते हैं। दैट इज द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। दैट इज द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, इसे हम आर सिलेक्टेड स्पीसीज कहते हैं। बेटा आर सिलेक्टेड स्पीसीज में कहते हैं छोटी छोटे इंसेक्ट होते हैं ना चुन्नू मुन्नू से, और बेटा बहुत ज़्यादा नंबर में होते हैं। पतलियाँ जो गिरते हैं ज़्यादा नंबर में होते हैं। अब बेटा छोटे चुन्नू मुन्नू से ज़्यादा नंबर में होते हैं। दिस इज द आर सिलेक्टेड स्पीसीज। बेटा इसी कहानी को आगे बढ़ाते हुए अब ध्यान से देखना, डार्विन सो हाउ इवन सो लो ग्रोइंग एनिमल लाइक एलिफेंट। ये क्या कह रहे हैं? डार्विन साहब ने जब नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी दी थी उन्होंने कहा था जो स्लोइंग ग्रोइंग एनिमल होता है, जिनका रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल बहुत कम होता है, मतलब जीवन में 1-2 बार ही बच्चे पैदा कर पाता है। अगर एलिफेंट कुड रीच इनॉर्मस नंबर इन द एब्सेंस ऑफ चेयर, अगर नेचुरल ने अगर उस पर रेजिस्टेंस नहीं लगाया ना, अगर प्रकृति ने उसकी रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी पे अवरोध नहीं लगाया ना, तो हाथी जैसे जानवर भी द फॉलोइंग एंटीडोट आपको जानकर हैरानी होगी। पॉपुलेशन नेरो द डेमोन्स्ट्रेट ड्रामेटिकली हाउ फास्ट ह्यूज पॉपुलेशन कुड बिल्ड अप द ग्रोइंग एक्सपोनेंशियली। यानी हाथी जैसे जानवर की पॉपुलेशन बेटा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है अगर उसका रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल भले ही कितना ही कम हो, लेकिन अगर उस पर नेचुरल सिलेक्शन ने अगर कैरिंग कैपेसिटी का अवरोध नहीं लगाया, अगर रिसोर्सेज लिमिटेड नहीं हुए, तो उसकी भी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा। क्यों? किस चीज़ की टेंशन में हाथी रहता है? क्यों नहीं रिप्रोडक्शन करता? बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल फूड ना मिल पाना, हैबिटेट की कमी हो जाना, थर्ड फॉर मैटिंग पार्टनर ना मिल पाना, कंपटीशन फॉर मैटिंग पार्टनर, दिस टाइप ऑफ एक कहानी। अब आप बोलोगे सर ऐसा तो नहीं लगता, 2 के 4, 4 के 8, 8 के 16, 16 के 32, 32, 64, 64 के 128, 128 के 200, 128 के 256 और क्या कहते हैं 256, 512, ये कैसे बढ़ रहा है? आइए बेटा एक कहानी हम तो आपको छोटी सी स्टोरी सुनाते हैं। जैसे एनसीईआरटी कह रही हो
द किंग एंड द मिनिस्टर सेट फॉर द क्लास चेस गेम। एक राजा ने अपने मंत्री से कहा आ जाओ गेम खेलते हैं। द किंग कॉन्फिडेंट ऑफ विनिंग द गेम। राजा बहुत कॉन्फिडेंट था, उसने कहा हम तो भैया गेम जीत ही जाएंगे, एक्सपर्ट था राजा। बाय रेडी टू एक्सेप्ट एनी वेट प्रपोज बाय द मिनिस्टर। और बेटा क्या कहते हैं, और इस शर्त लगाने के लिए उसका मंत्री राजी हो गया। बहुत बढ़िया। द मिनिस्टर हम्बली सेड। मंत्री ने बड़ी विनम्रता के साथ राजा साहब से कहा दैट इफ वी वॉन्ट, अगर वो जीत गया, ही वांटेड ओनली सम व्हीट ग्रेन, और उसने कहा था मुझे बस कुछ गेहूं के दाने चाहिए, अगर मैं जीत गया आई वांट टू सम व्हीट ग्रेन। दो क्वांटिटी ऑफ विच इज टू बी कैलकुलेटेड बाय द क्वांटिटी ऑफ विच इज कैलकुलेटेड बाय द प्लेसिंग ऑन द चेस बोर्ड 1 ग्रेन इन स्क्वायर पर। यानी चेस बोर्ड में एक गेहूं का दाना मुझे चाहिए, एक गेहूं का दाना चाहिए मुझे, एक गेहूं का दाना चाहिए मुझे एक बोर्ड पर, एक चौकर। जैसे मान लो चेस बोर्ड ऐसा होता है ना, जैसे उसमें ये चौकर होते हैं ना बेटा। मिनिस्टर ने कहा मुझे एक चौकर पे एक दाना चाहिए, ठीक है, बोल दिया राजा साहब से। देन 2 इन द स्क्वायर, दूसरे में 2, तीसरे में 4, चौथे में 8, पाँचवें में 16, छठे में 32, ऐसे डबल करते रहना। into square to 4 in the square 3 and 8 in the square 4, so on, doubling each time the previous quantity of wheat, और लगातार बढ़ते जाना चाहिए on the next square until all the 64 square were filled, और सारे के सारे जब तक 64 स्क्वायर नहीं बढ़ जाते तब तक मुझे दाना डबल 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 चाहिए। द किंग एक्सेप्टेड द सेमिंगली सिली बट एंड राजा साहब ने वो बड़े ही शर्माते हुए कहा चल कितनी छोटी सी शर्त है, चल तेरी शर्त मान ली। बैट स्टार्टेड द गेम, और गेम शुरू हो गया। बट अनलकीली फॉर हिम, और राजा के लिए बहुत अनलकी रहा, द मिनिस्टर वाज वॉन, यानी कि मंत्री साहब जीत गए। अब देखना बेटा ध्यान से, चमत्कार होने वाला। द किंग फेल्ड द फुलफिलिंग द मिनिस्टर वेट, यानी राजा साहब ने मंत्री की जो वो शर्त थी ना उसको पूरी करने में ना फेल हो गया, जो राजा को इजी लग रही थी शर्त। He started with a single grain on the first square and proceeded to fill other square following minister suggest procedure। जैसे जैसे वो आगे चौखाने बढ़ता गया, by the time it covered half of the chess board, जैसे ही चेस बोर्ड हाफ हुआ बेटा, the king realized that his dismissed all the wheat produced in entire kingdom pulled together would still indicate to cover to all 64 half square। उसे समझ लिया कि इस पूरे किंगडम में जितना गेहूँ होगा ना वो भी कम पड़ जाएगा इस पूरे 64 खाने को बढ़ने में। नाउ थिंक टिनी पैरामेशियम, अब आप सोच सकते हो बेटा, नाउ थिंक टिनी पैरामेशियम, एक छोटा सा पैरामेशियम जिसे हम स्लीपर एनिमिकल के नाम से जानते हैं बेटा, छोटा सा पैरामेशियम है और जिसके ऊपर सीलिया होता है, सीलिएटा क्लास में आता। क्या आप जानते हो कि एक छोटा सा पैरामेशियम, क्या कह रहे हैं, स्टार्टिंग विद जस्ट वन इंडिविजुअल, सिर्फ एक इंडिविजुअल से जब पैदा हुआ है, एंड थ्रू बाइनरी फिजन, बाइनरी फिजन कर करके 1 के 2, 2 के 4, 4 के 8 करके डबलिंग इन नंबर एवरी डे, हर दिन अपने नंबर को डबल करता है। एंड इमेजिन व्हाट ए माइंड बोगलिंग पॉपुलेशन साइज वुड रीच इन 64 डे। क्या आप समझ सकते हो बेटा कि 64 सिर्फ 64 दिन में कितने पैरामीशियम हो जाएंगे। प्रोवाइड फूड एंड स्पेस रिमेन अनलिमिटेड, लेकिन एक कंडीशन उस पैरामीशियम को चाहिए कि फूड और जगह अनलिमिटेड होनी चाहिए, रहने में कोई रोक टोक नहीं, खाने में कोई रोक टोक नहीं। तो आप समझ सकते हो बेटा कितनी पॉपुलेशन हो जाएगी। और आप जानने के लिए अगर बेटा अगर फ्री हो तो निकालना, 1 के 2, 2 के 4, 4 के 8, 8 के 16, यानी 1 में 2 में 3, ऐसे 64 तक निकालना, आपको पता पड़ जाएगा कितने पैरामीशियम की पॉपुलेशन। अगली है बेटा लॉजिस्टिक ग्रोथ, जो आपको ग्राफ बहुत आता है, जो रियल में लॉजिक है इस ग्रोथ का। नेचर में ये लॉजिक चलता है, नेचर में किसी कोई एक्सपोनेंशियल ग्रोथ नहीं होती, नेचर में चलती है लॉजिस्टिक ग्रोथ। चर्चा करेंगे इसकी नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच।